हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 6 की पृथ्वी और हमारा जीवन इसका पाठ 10 भारत मृदा वनस्पति एवं वन्य जीव इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला जो प्रश्न है इनमें हमें प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देना है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखना है पहले प्रश्न में। तो कौन कौन सी मिट्टी हमारे भारत में पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय या शुष्क मृदा एवं पर्वतीय मृदा। प्रश्न ख, सदाबहार वनों एवं मानसूनी वनों में क्या अंतर है? तो आपको यहाँ पर सदाबहार वन और मानसूनी वन जो है इनमें अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम सदाबहार वन के बारे में देखेंगे कि जो सदाबहार वन है वह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और यह वन बहुत घने होते हैं। यह वन देश के पश्चिमी घाट तथा उत्तर पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिससे ये वन हमेशा हरा भरा दिखाई देता है। इन वनों के मुख्य वृक्ष महोगनी, एबोनी, रबड़, रोडवुड आदि हैं। मानसूनी वन जो होती है यह वन सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और यह वन अपेक्षाकृत कम घने होते हैं। और यह वन कहाँ होती है? हिमालय की शिवालिक श्रेणियों से लेकर पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलानों तक फैले हैं। इन वनों के वृक्ष वर्ष के एक निश्चित समय जो कि अधिकांशतः ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और इन वनों के मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? सागवान, साल, आबनूस, पीपल, नीम, शीशम, सहतूत आदि। प्रश्न ग, आपके क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? मुख्य वृक्षों के नाम भी लिखिए। तो आप जहाँ भी रहते होंगे आप अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते हैं और मुख्य वृक्षों के नाम भी लिखने हैं। जैसे कि मैं जहाँ रहती हूँ हमारे क्षेत्र में मानसूनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं सागवान, साल, पीपल, नीम, बरगद, शीशम और शहतूत। प्रश्न घ, आंगन में लगा आम का पेड़ आपके लिए किस किस रूप में उपयोगी हो सकता है? तो आंगन में लगा आम का पेड़ हमारे लिए निम्नलिखित रूप से उपयोगी हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं सूखी लकड़ियों का उपयोग हवन में तथा ईंधन के रूप में करते हैं। तो जो सूखी लकड़ियां होती हैं उसका हम उपयोग पूजा के समय जब हम हवन करते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं या फिर ईंधन के रूप में भी किया जाता है। इनके पत्तों का उपयोग भी पूजा पाठ में किया करते हैं और आम का पेड़ आंगन में रहने से आसपास का वातावरण जो है वह भी स्वच्छ रहता है। किन्हीं 5 पालतू पशुओं से होने वाले लाभों को लिखिए। तो जैसे कि पहला जो है कुत्ता घर की रखवाली करता है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी 5 पालतू पशुओं का नाम लिख सकते हो। गाय भैंस दूध प्राप्त करते हैं हम उनसे। और गोबर का उपयोग कहाँ करते हैं? खाद के रूप में। और आजकल तो गोबर गैस से बिजली भी सप्लाई की जाती है। बैल खेती के काम आता है। बकरी दूध तथा मांस प्राप्त होता है। राष्ट्र उद्यान और अभयारण्य इन दोनों में क्या अंतर है? तो राष्ट्र उद्यान जो होता है वो ऐसे जंगल, ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर शिकार करना और चराई करना बिल्कुल भी पूर्णतया बंद होता है। जैसे उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्र उद्यान कहते हैं। जैसे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्र उद्यान, काजीरंगा राष्ट्र उद्यान इत्यादि। अभयारण्य वह क्षेत्र जहाँ अनुमति के आधार पर नियंत्रित चराई की जा सके वो अभयारण्य कहलाता है। जैसे कि सरिस्का और चंद्रप्रभा अभयारण्य। इसके बाद जो प्रश्न 6 है, वन्य जीव हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं, ये हमें लिखना है। जैसे कि हम जानते हैं कि वन्य जीव जो हैं हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। यह हमारा फूड जो हमारा सर्कल बना हुआ है हमारे प्राकृतिक संतुलन को बनाने में उसमें वो बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कि वन्य जीव खाद्य श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और यह संतुलन अपने से कमज़ोर जीवन को खाकर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। प्रश्न 2 हम देखेंगे कि सही विकल्प के सामने आपको सही का चिन्ह
लगाना है। जैसे कि किताब में तो बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, उनमें से जो आपको सही आंसर लगेगा उस पर टिक करना है। तो मैंने यहाँ इसमें सही आंसर को लिख दिया है, आप वहाँ टिक कर सकते हो जाकर। कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? काली मिट्टी। तो कपास की खेती यानी कॉटन की जो खेती होती है उसके लिए काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल उपयुक्त होती है। रबड़ किस प्रकार के वनों का मुख्य वृक्ष है? वो तो ये किस प्रकार के वनों का मुख्य वृक्ष है? सदाबहार वन के। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मानसूनी वन पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो वहाँ पर ऑप्शन है उनमें से कौन सा सही होगा? दूधवा। चलिए, आज हमने पार्ट 10 के क्वेश्चन आंसर और अभ्यास कार्य कर लिए। अगर आपको इसमें आपको कुछ भी आपको हेल्पफुल लगी होगी ये वीडियो आपको, और आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं न्यू कंटेंट के साथ।